दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस समय जो है 12,091 जो कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी है, इसके बारे में रीटों का जाल फैल चुका है और लुटेरे भी सक्रिय हो चुके हैं। मित्रों, ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें कि 12,091 में कौन सी ऐसी रिट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें क्या रिव्यू सबसे महत्वपूर्ण है, जो हाई कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर का रिव्यू पटिशन पड़ा हुआ है, या एक ग्रुप द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट केस में आईए के रूप में पटिशन डाला गया है, या एससी में मॉडिफिकेशन करके जो मॉडिफाइड करके कंटेम्प्ट रिट डाला गया है, वो भी 7/12/2015 के उस आदेश के जो है कंप्लायंस के लिए, जिसमें जो है 7 सप्ताह के अंदर वेरिफिकेशन करा करके और सभी 12,091 के साथियों को नियुक्ति देने का आदेश किया गया था। तो मित्रों, इन तीनों रिटों में आप लोग फंसे हुए हैं। आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि किस में पैरवी करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, और किस रिट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किस रिट के द्वारा हमें नौकरी मिल सकती है, कौन सी रिट नौकरी दिलाएगी। इस बात को लेकर, इन प्रश्नों को लेकर आप लोग हमेशा कहीं ना कहीं जो है एक तरह से भ्रमित हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं जो है कम से कम आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कौन सी रिट नौकरी दिला सकती है और कौन सी रिट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोग सहयोग करिए, जिसमें आप लोग आगे बढ़ करके और जो है भाग लीजिए, और इस पर अगर अच्छा फेस वैल्यू वकील खड़ा करिए तो नौकरी मिल जाएगी। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आते हैं विषय पर और हम आपको बताएंगे कि कौन सी रिट महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे इस जो है वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल के विरोधी भी 12,091 में बहुत हो गए हैं। आप लोग हमारे जो है इस चैनल की आत्मा हैं। आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं कि समय समय पर आपको जो है ये सूचना मिलती रहे और आप अवेयर होते रहें। आपको क्या करना चाहिए इस बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियां मित्रों हो जाया करती हैं, सभी कोई विधि विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमेशा याचियों के पक्ष में कुछ न कुछ जो है जानकारी उन्हें मिलती रहे, जिससे वो लूटे ना, मतलब लूट न जाए। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इसी में से एक जो चोर बेदी नाम करके लोग उसे पुकार रहे हैं, वो चोर बेदी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कुछ मलाई उधर मनोज मौर्य के साइड से उसे मिल गया है और हमारे YouTube चैनल की बुराई करना शुरू कर दिया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको बुराई करना हो करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग हमारी बात को समझते हैं, बस इतना ही मुझसे मतलब है। और अपने घर बैठकर कोई किसी को गाली दे, कोई किसी को क्या करे। और रह गई यूट्यूब की कमाई की बात मित्रों, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की कमाई एक दिन में 50 से 100 रुपये के बीच में होती है। कहिए तो मैं कल से छोड़ दूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको मित्रों यह भी बता देना चाहता हूं कि ये लोग उलझा करके केस को भी ख़राब करने के लिए उतारू हो गए हैं। मैं आपको अब इस विषय पर बात करने के लिए जो है आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि किस रिट पर काम किया जाए, जो रिट हमें नौकरी दिला सकती है। ऐसे स्थिति में मित्रों अगर बात किया जाए तो हम आपको बता दें, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिव्यू पटिशन की। तो रिव्यू पटिशन की स्थिति यह है मित्रों कि रिव्यू पटिशन जो डबल बेंच का ऑर्डर हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरह से उससे गुजारिश की गई थी, जब रिट खारिज हो रही थी और हो सकता था कास्ट भी लग जाता, तो जो मनोज मौर्य एंड कंपनी रिट डाली थी नागरत्ना मैडम के बेंच में, और उसमें विनय पांडे की रिट थी, उसमें मनोज मौर्य सहयोग कर रहा था। तो वहाँ जो है रिट खारिज हो रही थी, कास्ट भी लग सकता था, तो उनके वकील ने गुजारिश की थी और गिड़गिड़ा कर कहा था कि मुझे लिबर्टी दे दीजिए मैडम, खारिज मत करिए आप, और जो है कुल मिला करके हमको वहाँ जाने दीजिए डबल बेंच में रिव्यू पटिशन के लिए। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया था। कुल मिलाकर के रिट तो खारिज हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के कास्ट नहीं लगा था। तो मित्रों, इस तरह से यहाँ डबल बेंच में आए थे। डबल बेंच में जैसे ही डेट लगेगी,
डबल बेंच अपने आर्डर को मॉडिफिकेशन कैसे करेगा, मॉडिफाइड कैसे करेगा, जब कोई अच्छा वकील भी नहीं यहाँ खड़ा है और पैसे लूट करके और जो है बाज़ार उठा करके और भाई लोग तंबू उखाड़ करके चले गए हैं। तो इस रिट में तो मित्रों कोई दम बचा नहीं है। बचा है अब एक रिट और आई है जो है मनोज मौर्य ग्रुप के द्वारा डाली गई है आईए के माध्यम से, जिसमें बहुत कम पैसा लगा हुआ है और वो 261 याचियों और प्लस जो है रेस्पोंडेंट 580 में उसमें कनेक्ट कराने की एक बहुत बड़ी जो है सोच विकसित की गई है कि हम आईए डालते हैं, अगर हमारे में नोटिस हो गई तो हम सबसे बड़े बलवान हो जाएंगे। तो मित्रों इस तरह से डाल दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि लिटिगेशन इतना होता जा रहा है कि बार बार अगर 12,091 हारता चला गया तो कौन सी कोर्ट उसे सुनेगी। अब आईए के लिए कितने बड़े वकील खड़ा कर रहे हैं, किस तरह नोटिस दिला रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब बात कंटेम्प्ट पिटीशन पर हुई थी और एक अगवाकार जो पुराने अगवाकार हैं वो उसकी तैयारी भी करा रहे थे, दोनों ग्रुप की तैयारी करा रहे थे, साथ ही साथ वही पुराने बोतल के दारू यानी जो है कलाम से वो बनवा रहे थे लोग, क्या कहते हैं, अपना ब्रीफिंग करके और ड्राफ्टिंग करा रहे थे मॉडिफिकेशन कंटेम्प्ट की। हालांकि अच्छा काम है, कंटेम्प्ट वाला रिट सबसे महत्वपूर्ण है और यही रिट मित्रों नौकरी दिला सकती है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि सभी ग्रुप एक हो करके पैसा खर्च करें और पैसा खर्च करने के बाद कपिल सिब्बल जैसे फेस वैल्यू वकील को खड़ा करें या अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा करें, तो कुल मिलाकर मुकुल रोहतगी को खड़ा करें। इन 3 वकीलों में से खड़ा करें, तब कंटेम्प्ट रिट पिटीशन जो है उस पर कंप्लायंस हो सकती है, सरकार को नोटिस कोर्ट कर सकती है। अगर बहस होगी तो सरकार फंस जाएगी और फंसने के बाद नौकरी निश्चित मिल जाएगी। लेकिन मित्रों जिस तरह से लिटिगेशन कराने के लिए बार बार अलग अलग रिटें डाली जा रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। आईए वाली रिट तो हमें लग रहा है बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन अगर पढ़ ही गया है तो एक प्रक्रिया है, वो तो निपट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जब कंटेम्प्ट पिटीशन पर बात हुई तो डाला गया ये एक तरह से उन याचियों के साथ धोखा है जिनके लाखों रुपए डंप करके उस पर कुंडली मार करके और एक तरह से ये अगवाकार बैठे हुए हैं। उसी में से थोड़ा सा चोरबेदी को मलाई मिल गई है और चोरबेदी फिर एक बार भौंकना शुरू कर दिया है। चोरबेदी के बारे में आप जानते हैं, अयोध्या मीटिंग में गया था, हमने इसको डांट दिया था, ये कह रहा था कि हमारे खाते में पैसा इकट्ठा किया जाए। हमने उस मीटिंग को समाप्त कर दिया था, रद्द कर दिया था, कोई मतलब नहीं था और ये अपना नाम उस खाते में डलाने के लिए मित्रों बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर था उस समय। तो वही चोरबेदी है, हमेशा पैसों की ताक में रहता है और शाम को इसके जो शौक हैं उसको भी आप लोग जानते हैं। तो मित्रों बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैंने सारी बात इस वीडियो में स्पष्ट कर दी है। धन्यवाद।